गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। बताओ कमेंट बॉक्स में, बताओ कैसे हो आप सभी। आपके सामने आज की क्लास में 28 जुलाई के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और ये क्लास बाइलिंगुअल रूप में स्टेट के सभी एग्ज़ाम CGL MTS उसके अलावा पुलिस रेलवे सभी के लिए क्लास है। तो मैं 28 जुलाई के करंट अफेयर्स में शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से कि इसमें पहला क्वेश्चन है फांगनोन कोनियाक किस राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है। बताइए, फांगनोन कोनियाक किस राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली। आपको पता होगा राज्यसभा में मैक्सिमम जो सदस्य संख्या है वो 250 है और लोकसभा की है 550। ठीक है, याद रखना 550 तो लोकसभा की और 250 है राज्यसभा की। और राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, याद रखना। तो बताइए क्वेश्चन में फांगनोन कोनियाक किस राज्य से राज्यसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है। बताइए, फांगनोन कोनियाक हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू चेयर द राज्यसभा फ्रॉम विच स्टेट। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी सिक्किम। तो बता दूं इसका सही जवाब है नागालैंड। ये नागालैंड की पहली महिला बनी है राज्यसभा में अध्यक्षता ग्रहण करने वाली। और इसमें बता देता हूं कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, याद रखना उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। जगदीप धनखड़ ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 4 महिला सदस्यों यानी कुल महिलाओं का 50%, यानी कुल 8 तो उनका 50%, 4 को उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया है। और सभी नामांकित महिला सदस्य पहली बार सांसद बनी हैं, याद रखना। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी IBA, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, IBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ये चुना गया है अजय सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ किसे भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के अध्यक्ष, ये अजय सिंह को ही बनाया गया है। आगे इसमें किसे भारतीय वाणिज्य, ये तो हो गया। किस राज्य के चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मंजम्मा जोगाती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चुनाव आइकन के रूप में चुना है। बताइए, किस राज्य के चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मंजम्मा जोगाती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चुना है आइकन के रूप में। ये कर्नाटक सरकार ने चुना है। आपको बता दूं कि ट्रांसजेंडर वो होते हैं जिनका मतलब जन्म के समय तो लिंग कुछ और होता है, लेकिन आगे चल कर के बाद में लिंग परिवर्तन हो जाता है। मतलब जन्म के समय लिंग कुछ और, या वो स्त्री होते हैं या फिर वो बाद में पुरुष बन जाते हैं, या जन्म के समय पुरुष होते हैं तो बाद में स्त्री बन जाते हैं। और थर्ड जेंडर वो होते हैं जो अगली पीढ़ी मतलब अगली पीढ़ी नहीं बना सकते हैं, वो होते हैं थर्ड जेंडर। ठीक है, याद रखना। आगे किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन यानी AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ये किया है सलीमा टेटे को। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, ACC पुरुष इमर्जिंग टीम इंडिया कप 2023 किस देश ने जीता है। बताइए किस देश ने जीता है ACC पुरुष इमर्जिंग एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है। बता दूं ये क्रिकेट का कप है, ये ACC पुरुष इमर्जिंग कप। इसमें पाकिस्तान ने भारत को फाइनल में हरा दिया है। पाकिस्तान ने फाइनल में पहले खेलते हुए 352 रन बनाए थे, उसके जवाब में भारत की A टीम जो है 224 रन के करीब पर ऑल आउट हो गई थी। तो पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया इसमें। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इमर्जिंग कप है, इसमें इंडिया A और पाकिस्तान A के खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें अपनी टीम में अंतर्राष्ट्रीय 8 खिलाड़ी खिलाए थे, इस वजह से इंडिया की टीम हार गई। देखो, विच कंट्री हैज वन द ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023। तो बता दूं ये जीता है पाकिस्तान ने।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है? बताइए, पहले महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना किस केंद्र शासित प्रदेश में? बताइए, इन विच यूनियन टेरिटरी द फर्स्ट ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है लद्दाख में। आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखो, थोड़ा जूम कर लेता हूं कि ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 ये भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। ब्रजेश दमानी को हराकर किसने एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीत लिया है? ये जीता है पंकज आडवाणी ने ब्रजेश दमानी को हरा करके एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीत लिया है। पंकज आडवाणी के बारे में बता दूं कि ये विश्व चैंपियन खिलाड़ी हैं और इन्होंने कुल 17 बार इन्होंने बिलियर्ड्स वर्ल्ड टाइटल खिताब जीता है, याद रखना 17 बार, और 16 बार जीता है इन्होंने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन्होंने 16 बार जीती है। और ये 37 वर्ष के हैं और इनका जन्म हुआ था बेंगलुरु में, याद रखना, इंडिया के नहीं, ये विश्व चैंपियन खिलाड़ी हैं बिलियर्ड्स में, अधिकतर सभी खिताब से जीतते जाते हैं। आगे, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये जीते हैं 4 स्वर्ण पदक। आपको बता देता हूँ, इस महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो 2023 में हुई, नई दिल्ली में हुई थी ये, और इसका ये 13वां संस्करण था, और इसमें कुल भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते थे, 4 महिलाओं ने जीते थे, जिसमें निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, स्वीटी, और चौथी बताओ उसका क्या नाम था? हाँ, आ गया, नीतू, स्वीटी, लवलीना और निखत जरीन, इन चारों महिलाओं ने इसमें स्वर्ण पदक जीते थे। और आपको बता दूं, MC मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में कुल 6 बार खिताब जीता है, ठीक है, याद रखना। इससे पहले जो मैरी कॉम है, MC मैरी कॉम, वो 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं विश्व मुक्केबाजी में। आगे देखते हैं, इसमें गेटवे ऑफ इंडिया ने एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति ये बने कृष्ण प्रकाश, साजन प्रकाश, ये भारत के प्रमुख तैराक हैं, याद रखना। और कृष्ण प्रकाश गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट में और देख लो कि भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया है? ऑपरेशन सद्भावना ये लद्दाख में किया है भारत की सेना ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है? ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है ऑपरेशन कवच, और इसके द्वारा जो नशीली दवाओं का मतलब नशीली दवाओं का वो किया जाता है, उसे रोकने के लिए, यानी नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, उस पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन कवच को शुरू किया गया है नई दिल्ली में। आगे, पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में ये बन गया है जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का मेज़बान है? तो आप सोच सकते हो कि बर्फ़ या ठंड अधिक कहाँ पड़ती है, तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है सबसे अधिक उसी क्षेत्र में ठंड पड़ती है, और दक्षिण की साइड में आओगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो विषुवत रेखा है उससे दूरी पर जाओगे तो टेम्परेचर में कमी होगी, उसके पास आओगे तो अधिक टेम्परेचर पाया जाएगा। तो उसी हिसाब से आपने पढ़ा होगा, जम्मू कश्मीर में जो झीलों के नाम है वुलर और डल झील, ये जम्मू कश्मीर में झीलें, ठीक है, फेमस झीलें।
और जो प्रतियोगिता खेली गई है मैराथन जो प्रतियोगिता खेली गई है अभी, वो लद्दाख में खेली गई है। लद्दाख में बताओ कौन सी झील है? याद रखना अच्छे से, ये जो प्रतियोगिता खेली गई है मैराथन प्रतियोगिता, ये लद्दाख में खेली गई है पेंगोंग झील पर। और पेंगोंग झील भारत और चाइना के बीच में विवादित झील है, याद रखना। और वर्तमान में इसका जो हिस्सा है 2/3 हिस्सा तो चाइना के कब्जे में है और 1/3 हिस्सा भारत के कब्जे में है इसका। यानी तकरीबन 66% तो चाइना के कब्जे में है ये, और 33% के करीब इंडिया के कब्जे में। और इसी पर जो विवाद हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, इसी पर हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें किसके द्वारा लिखित पुस्तक एज द व्हील टर्न्स का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विमोचन किया है? बताइए किसके द्वारा लिखी गई है एज द व्हील टर्न्स, जिसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा? बताइए। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज द बुक एज द व्हील टर्न्स, ऑथर्ड बाई हुम? बताइए इसका ऑथर कौन है? ऑप्शन ए जगजीत सिंह, ऑप्शन बी रणजीत प्रताप, ऑप्शन सी अशोक शर्मा, या ऑप्शन डी अमिताभ कांत? तो बता दूं इसका जो लेखक है रणजीत सिंह के द्वारा लिखी गई है ये। रणजीत सिंह के द्वारा एज द व्हील टर्न्स पुस्तक का मतलब पुस्तक को लिखा गया है, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। एज द व्हील टर्न्स, रणजीत सिंह। आगे किसके द्वारा लिखित नई किताब ए मैटर ऑफ द हार्ट? बताइए। अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया का विमोचन किया गया है। अ मैटर ऑफ द हार्ट ये अनुराग बेहर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा लिखित विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म? विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक का विमोचन ये रचना विश्वास रावत के द्वारा किया गया है। रचना विश्वास रावत। किसके द्वारा लिखित उपन्यास विक्ट्री सिटी? याद रखना इसे अच्छे से, ये पूछा जा सकता है, अधिक संभावना है इसकी। विक्ट्री सिटी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है विक्ट्री सिटी। किसके द्वारा लिखित द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है? इससे संबंधित आप कंफ्यूज हो सकते हो कि द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया एक पुस्तक है, द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन यह द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक नई पुस्तक है। ये इसका विमोचन किया गया है मेघनाथ देसाई के द्वारा। बताइए, ठीक है। और ये मेघनाथ देसाई के द्वारा ही लिखी गई है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, और द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वो दादाभाई नौरोजी के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कि 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिटी टॉक का आयोजन कहाँ किया गया है? 8वां भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक। बताइए। वेयर वॉज द 8th इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक हेल्ड? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी कैनबरा, या ऑप्शन डी चेन्नई? तो बता देता हूँ, इसका आयोजन किया गया है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे डाउन्स कहते हैं, डाउन्स। याद रखना इसकी ट्रिक है कि जैसे पर्थ में क्रिकेट खेला जाता है तो पर्थ की पिच जो है दुनिया में सबसे तेज़ हैं, और उस पर गेंद अधिक बाउंस लेती है, यानी बहुत अधिक बाउंस लेती है और स्पीड से आती है। तो बाउंस से समझ सकते हो, डाउन्स यानी ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के घास के मैदान है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर, उत्तर पूर्वी भाग पर ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी हैं। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवालभित्ति है विश्व की सबसे बड़ी, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये वहाँ की पर्वतमाला है, याद रखना। आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने प्लास्ट इंडिया 2023 में CEO कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। यह किस शहर में आयोजित किया गया है? बताइए। मनसुख मंडाविया ने प्लास्ट इंडिया 2023 में CEO कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है। यह किस शहर में आयोजित किया गया है?
ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। मनसुख मंडाविया ने इसकी अध्यक्षता की है। कौन बता सकता है कि मनसुख मंडाविया कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? है किसी में दम जो बता दे कि मनसुख मंडाविया कौन से मंत्री हैं? आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस राज्य में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया है? मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक ये उत्तराखंड में की गई है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये दुबई में किया गया है, यूएई दुबई में। आगे 15 फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? 15 फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये फिजी में किया जाएगा। और बता दूं, पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में नागपुर में हुआ था, 1975 में नागपुर में, भारत में। ठीक है, याद रखना 1975 में हुआ था नागपुर में, भारत में। क्वेश्चन नंबर 6 आगे, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? बताइए, T20 में एक मैच में 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड बताइए। हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 7 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री? रहमान मलिक, मुकेश सिंह, मोहम्मद सिराज या सयाजुल एजाज इद्रस? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सयाजुल एजाज इद्रस। इनके द्वारा एक मैच में 7 विकेट लिए गए हैं और ये मलेशिया के तेज गेंदबाज हैं। और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जो 7 विकेट लिए हैं, इन्होंने खेलते हुए 7 विकेट चीन के खिलाफ लिए हैं, याद रखना। और इससे पहले 12 खिलाड़ी, कुल 6 विकेट 12 खिलाड़ी ले चुके हैं। ठीक है, और 7 विकेट लेने वाले ये पहले मलेशिया के खिलाड़ी बन गए हैं। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ईरानी कप में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? ये यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण टेस्ट मैच में भी पहली पारी में शतक लगा दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ 171 रन बनाए थे। और किस राज्य में 38वां नेशनल गेम 2024 का आयोजन किया जाएगा? बताइए, किस राज्य में 38वें नेशनल गेम्स का? ये उत्तराखंड में किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में खेले जाएंगे 38वें नेशनल गेम 2024 में। ठीक है, तो 36वें बता देता हूँ। 36वें खेले गए थे गुजरात में। ठीक है, 36वें नेशनल गेम गुजरात में और 37वें खेले जाएंगे गोवा में। ये अक्टूबर नवंबर में खेले जाएंगे 2023 में गोवा में 37वें, और 38वें 2024 में उत्तराखंड में खेले जाएंगे। आगे, विमेन प्रीमियर लीग में 10 विकेट से मैच जीतने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है? ये यूपी वॉरियर्स बनी है, यूपी वॉरियर्स। मध्य प्रदेश ने किसे हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है? बताइए, मध्य प्रदेश ने किसको हरा करके सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप? ये महाराष्ट्र को हरा दिया मध्य प्रदेश ने और सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया है? लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर, यानी अब लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है उस देश में और न ट्रांसजेंडरों का विवाह हो सकता है। ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताइए, विच कंट्री हैज इम्प्लीमेंटेड अ कम्प्रिहेंसिव बैन ऑन सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिजेज? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूक्रेन या ऑप्शन डी ईरान? बता देता हूँ, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इस टाइम व्लादिमीर पुतिन हैं, उनके द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया है। और वो अभी चर्चा में वैसे ही हैं कि जैसे यूक्रेन के साथ उनका युद्ध चल रहा है, तो उस वजह से तो उन्होंने वहाँ पर लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित यानी गैरकानूनी कर दिया है। याद रखना अच्छे से। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत और किस देश के बीच सिलहट डिवीज़न के भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? बताइए, भारत और किस देश के बीच सिलहट डिवीज़न के भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ठीक है, याद रखना, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा अपनी साझा करता है, तकरीबन 4096 किलोमीटर। उसके बाद करता है चाइना के साथ तकरीबन 3400 कुछ किलोमीटर के करीब।
उसके बाद करता है तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के साथ 3300 किलोमीटर के करीब। चौथे नंबर पर करता है ये नेपाल के साथ करता है, शायद नेपाल के साथ 1700 किलोमीटर के करीब है, 1600 कुछ। और सबसे कम सीमा साझा करता है भारत 106 किलोमीटर के करीब अफगानिस्तान के साथ, लेकिन वो पीओके के अंतर्गत आता है, तो उस पर इस टाइम पाकिस्तान का कब्जा है, याद रखना। साल 2023 के पहले चक्रवाती तूफान यानी मोका का नाम किस देश ने दिया है? बताइए। जो बंगाल की खाड़ी में तूफान आते हैं, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जो तूफान आते हैं, उनका नाम, उसमें महत्वपूर्ण तूफान आया है मोका, उसका नाम किसके द्वारा दिया गया है? या क्रम से नाम दिए जाते हैं जो बंगाल की खाड़ी और उसके मतलब अरब सागर के जो लगे किनारे देश हैं उसके द्वारा। तो बताओ किसके द्वारा दिया गया है ये मोका नाम? ये यमन के द्वारा दिया गया है चक्रवात का नाम, जो 2023 का पहला चक्रवात है मोका। किस देश में हुई नीलामी? टीपू सुल्तान की तलवार 140 करोड़ में बिकी है। बताइए। जो मैसूर के सुल्तान थे, उसके बेटे थे, क्या बोलते हैं, हैदर अली के, टीपू सुल्तान, तो 140 करोड़ में उनकी तलवार बिकी है। किस देश में बिकी है वो? तो अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा था उन्होंने, तो अंग्रेज़ों के द्वारा ही बिकी है ब्रिटेन में ये, क्योंकि वही कब्जे में कर लिया था, वही ले गए थे अपने साथ, तो इस वजह से 140 करोड़ में टीपू सुल्तान की तलवार ब्रिटेन में बिकी है। हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बना है? बताइए। हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां ये बना है? फिनलैंड। और फिनलैंड के बारे में बता देता हूँ, फिनलैंड से संबंधित मैं आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ कि जो मोबाइल बनाने वाली नोकिया कंपनी है वो फिनलैंड की है, और सैमसंग कंपनी है साउथ कोरिया की, और एप्पल कंपनी है आपकी अमेरिका की, यूएसए की, और ये इनटेक, ओप्पो, वीवो, ये सभी चाइना की कंपनी है, याद रखना। जैसे वन प्लस भी चाइना की है, ठीक है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है, फिनलैंड को झीलों का देश, और थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश, याद रखना। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश और झीलों का देश फिनलैंड को। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस अभिनेता को 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा का पुरस्कार दिया गया है? बताइए। 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल में 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडिया सिनेमा, Which actor has been honored with the Rising Global Superstar of Indian Cinema Award at the 14th Indian Film Festival of Melbourne? ऑप्शन ए कार्तिक आर्यन, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी ऋतिक रोशन, ऑप्शन डी रणवीर कपूर। तो बता दूं इसका सही जवाब है कार्तिक आर्यन को ये पुरस्कार दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, शायद इंदौर के। इन्हें 11 अगस्त को दिया गया है। 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक पुरस्कार में इन्हें सम्मानित किया गया है द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड से, याद रखना। किस राज्य मंत्री द्वारा कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया गया है? राज्य मंत्री के द्वारा कान अंतर्राष्ट्रीय, यह डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा किया गया है। किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव ये कोलकाता में किया गया है, ठीक है, याद रखना। कोलकाता भारत के 4 महानगरों में से एक है, और ये कोलकाता जो है इसका अलीनगर नाम जो बंगाल के नवाब हुए थे सिराजुद्दौला उनके द्वारा रखा गया था, इसका अलीनगर नाम भी रखा गया था, ठीक है। और जो कोलकाता है इसे महलों का नगर भी कहा जाता है, महलों का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किस शहर में अपना पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया है? ये नई दिल्ली में किया गया है, याद रखना। किसे 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद फाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है? मानद फाल्मे डी ओर से, ये माइकल डगलस को। क्वेश्चन नंबर 9 है आगे। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शन ए 25 जुलाई, ऑप्शन बी 26 जुलाई, ऑप्शन सी 27 जुलाई, ऑप्शन डी 28 जुलाई। तो बता दूं ये
विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। याद रखना 28 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। आगे इसमें डे से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। विश्व शेर दिवस। तो बताइए विश्व में अधिकतर शेर कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर उसी जगह पर पाए जाते हैं विश्व के 90% शेर। बता दूं ये पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो गुजरात में स्थित है उसमें पाए जाते हैं। और 10 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाए जाते हैं दोनों। और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखना 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व हाथी रख सकते हो कि युवा हाथी के समान है, यानी युवा जो है हाथी के समान है। तो इस वजह से 12 अगस्त को युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। विश्व अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। और 19 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को। आगे 20 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। मच्छर दिवस 20 अगस्त को। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है? बताइए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल में? तो बता दूं ये महाराष्ट्र में स्थित है और मुंबई में है। ये महाराष्ट्र में मुंबई में और 169 साल पुराना है भायखला रेलवे स्टेशन। इसको यूनेस्को के द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है। याद रखना। और ये पुरस्कार जो सांस्कृतिक धरोहर घोषित की जाती है जो वो कम से कम 100 साल पुरानी होनी चाहिए। याद रखना। किसे हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ये अपर्णा सेन को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार, ये अदार पूनावाला को। केंद्र सरकार ने किस राज्य की उद्यमों का वर्ष परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दी है? उद्यमों का वर्ष ये केरल सरकार के द्वारा दी गई है। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हरिप्रसाद चौरसिया ये दिया गया है प्रभा अत्रे पंडित को। आगे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो कि गुप्तकाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? ये वस्त्र उद्योग था गुप्तकाल का। याद रखना सबसे महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र उद्योग, जो आज भी महत्वपूर्ण उद्योग है वस्त्र उद्योग है। मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मुखौटा ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। याद रखना मुखौटा नृत्य। याद रखना इंडिया में 8 क्लासिकल नृत्य हैं। याद रखना। और 8 क्लासिकल नृत्यों के नाम बता देता हूँ आपको। इसमें पहला है असम का सत्रिया नृत्य। असम में एक बिहू नृत्य भी फेमस है, लेकिन वो क्लासिकल नहीं है, तो सत्रिया नृत्य फेमस है उसका, मणिपुर का, उसका असम का। उसके बाद है मणिपुरी, मणिपुर का। उड़िया, उड़ीसा का। याद रखना 3 हो गए, असम का सत्रिया, मणिपुर का मणिपुरी, उड़िया का ओडिसी नृत्य, कथकली है केरल का, कथकली केरल का। और कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। याद रखना। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। और कथक है उत्तर प्रदेश का। और एक और है केरल का मोहिनीअट्टम। केरल के 2 हैं, याद रखना, कथकली और मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी और कथकली में कन्फ्यूज होते हैं। कुचिपुड़ी कथकली, कथकली केरल और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आगे पाकिस्तान का साल्ट रेंज पर्वत
है जो पाकिस्तान का साल्ट रेंज पर्वत है वो किस पर्वत का उदाहरण है बताना। ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? ब्लॉक पर्वत उसे कहते हैं जैसे ये भाग है पृथ्वी का, ठीक है, तो इसके जो साइडों के भाग हैं जैसे ये, मतलब ये पहले समांतर हैं ये सभी। अगर ये पर्वत का जो मध्य का भाग है उसके दोनों साइड के भाग अंदर को धंस जाएं और ये मध्य का भाग ऊपर ही ज्यों की त्यों रहे तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण बनेगा। या फिर ऐसा हो जाए कि जो मध्य का भाग है वो ऊपर उठ जाए और साइड के ज्यों की त्यों रहें तो ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण बनेगा, ठीक है। याद रखना जो पाकिस्तान का साल्ट रेंज पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आगे, गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गिद्धा है पंजाब का। गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है, याद रखना। और डांडिया गुजरात का है। विश्व में सबसे प्रसिद्ध कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में ये कॉफ़ी उत्पादक देश है ब्राज़ील। और ब्राज़ील के जो उद्यान हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में। शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? ये जबड़े की अस्थि होती है, यानी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी या अस्थि जो होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। आपको बता दूं कि जो 27 जुलाई के कुछ करंट अफेयर्स आपके 27 जुलाई की क्लास में रह गए थे, उसमें टेक्निकल इशू की वजह से क्लास बीच में रुक गई थी, तो वो आगे जो बचे थे मैंने वो इसी क्लास में जोड़ दिए हैं। तो 4-5 क्वेश्चन है ये और देख लो। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ क्लास को एंड तक देखते रहें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगे देखो कि किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया है? बताइए, गिग वर्कर्स बिल किस राज्य के द्वारा पेश किया गया है? गिग वर्कर्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि कुछ कारोबार में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको उसके स्थायी कर्मचारी ना कर करके उसके लिए अस्थायी यानी गैर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं और उन्हें कार्यों के आधार पर ही वेतन देते हैं, ठीक है। तो ये जो या फिर इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यानी कार्य के बदले में भुगतान के आधार पर जो कर्मचारी रखे जाते हैं उन्हें गिग वर्कर्स कहते हैं। और गिग वर्कर्स के लिए बताइए कौन सा राज्य ऐसा है जिसने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया है? बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द कंट्रीज फर्स्ट गिग वर्कर्स बिल? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब है राजस्थान पहला राज्य बना है जिन्होंने गिग वर्कर्स के लिए गिग वर्कर्स बिल पेश किया है। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि टीआईआई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? टीआईआई राजस्थान की ये सीनू झावर बनी है। थोड़ा स्पीड से देखते हैं कि किस राज्य की रहने वाली नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? फेमिना मिस इंडिया का खिताब नंदिनी गुप्ता ने, ये राजस्थान की रहने वाली है नंदिनी गुप्ता। किस राज्य के हाउसिंग बोर्ड को रियल एस्टेट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? बताइए किस राज्य के? ये राजस्थान के। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर किस राज्य को सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है? ये राजस्थान को सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि के लिए। आगे इसमें क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर की सूची में कौन सा शहर है? बताइए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर की सूची में बताइए विच सिटी है टॉप द लिस्ट ऑफ बेस्ट सिटीज फॉर स्टूडेंट्स इन द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024? ऑप्शन ए लंदन, बी मुंबई, सी मेलबर्न या डी टोक्यो। बता देता हूँ इसका सही जवाब है लंदन। लंदन जो है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, ठीक है, में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। और भारतीयों में देखा जाए तो इस भारतीयों में पहले स्थान पर है मुंबई और इसकी विश्व में रैंकिंग है 118वीं। टॉप 100 में कोई भी शहर नहीं है भारत का, याद रखना। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन सा संस्थान भारत में पहले स्थान पर है? ये आईआईटी बॉम्बे है। क्यूएस वर्ल्ड के अनुसार रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश सबसे खुशहाल देश है? ये फिनलैंड है। बता दूं ये 2012 के करीब से ये लगातार देश पहले
रैंक पर बना हुआ है फिनलैंड। आपको इसके बारे में बता देता हूँ। वर्ल्ड हैप्पी रिपोर्ट जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी की जाती है। और 2023 में कुल 123 देशों की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत 126वें स्थान पर है और पहले पर है फिनलैंड और अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान, याद रखना। आगे प्राइम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल इंडेक्स 2022 के अनुसार लग्जरी आवास में मूल्य वृद्धि में मुंबई विश्व में कौन से स्थान पर है? विश्व में जो है भारत का मुंबई महंगे शहरों में 37वें स्थान पर है और शायद सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क, अमेरिका का। 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार सबसे बड़े राष्ट्र की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है भारत क्रिप्टो को अपनाने की सूची में। और वैसे क्षेत्रफल में भी देखा जाए तो भारत 7वें स्थान पर ही है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, याद रखना। और जनसंख्या में वैसे दूसरे स्थान पर है। आधिकारिक जो जनगणना हो चुकी है, वास्तविकता में देखा जाए तो वैसे पहले स्थान पर पहुंच चुका है भारत। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई या 26 जुलाई, 23 जुलाई या 24, 25 या 26। बता दूं, ये 26 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि भारत ने जो कारगिल युद्ध जीता था वो 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को हरा करके जीता था। इस उपलक्ष्य में ये 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे 26 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस। 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। और 23 जून को ही मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को। और 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, याद रख सकते हो। 23 जून को ही फिर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। और 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और 29 जून को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। और 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस। आगे इसमें एक और क्वेश्चन है कि तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजन किया गया है? इसका तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क की ये किया गया है चेन्नई में, ठीक है। तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट और देख लो कि युवा 20 भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन बड़ोदरा में। युवा 20 का भारत सरकार द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर, ये नई दिल्ली में किया गया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर। फरवरी 2023 में किस शहर में नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? ये हैदराबाद में। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में किया गया। सतत विकास शिखर सम्मेलन। आगे देखो, ये क्वेश्चन और हैं 5-6 वन लाइनर के रूप में कि राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था? राजगृह मगध की राजधानी थी और इस राजगृह पर ही प्रथम जो बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन किया गया था 483 BC में, ठीक है। तो ये महागोविंद राजगृह का वास्तुकार था, महागोविंद। आगे अकबर ने दहशाला प्रणाली कब शुरू की थी? दहशाला ये 1580 में शुरू की थी अकबर ने। और पुष्यभूति वंश के किस संस्थापक ने गुर्जरों को पराजित किया था? तो फेमस राजा थे हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के, और यह पुलकेशन द्वितीय के द्वारा पराजित हुए थे, याद रखना। शायद ये युद्ध लड़ा गया था नर्मदा के किनारे 622 AD में हर्षवर्धन के खिलाफ। पुलकेशन द्वितीय ने इन्हें पराजित किया था। आगे संविधान सभा ने अम्बेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया? ये 24 अगस्त 1947 को गठन किया था अम्बेडकर की अध्यक्षता में। इसमें 7 सदस्य थे। कालिदास किसके शासनकाल में राजकवि थे?
ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास, और इनके दरबार में 8 दिग्गज भी थे। 8 दिग्गज नहीं, 9 रत्न थे। ठीक है, याद रखना। इसमें बता देता हूँ कि 9 रत्न रखने वाले राजा एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए, और दूसरे हुए अकबर। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। और अष्टदिग्गज जो थे वो छत्रपति शिवाजी के दरबार में थे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि गढ़वाल किस राज्य का लोक नृत्य है। याद रखना, गढ़वाल उत्तराखंड का लोक नृत्य है, और गढ़वाल जनजाति भी ये उत्तराखंड से संबंधित है, गढ़वाल जाति जो है। तो दोस्तों 28 जुलाई के करंट अफेयर्स मैंने आपके सामने देखे। कैसी लगी क्लास बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। पढ़ते रहें, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहें। कल मिलते हैं 29 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय।